हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। मैं आज का वीडियो बना रही हूँ हमारे टैक्स आईडी को अपडेट कराने को लेके, और साथ ही हम लोग आज पहली बार अपने फैमिली डॉक्टर को विज़िट करेंगे। दोनों ही काम हमने एक ही दिन किया हुआ है, तो दोनों ही काम का जो प्रोसेस है मैं आपको आज बताऊंगी, और स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम लोग अभी नए नए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। तो हम जो भी काम करते हैं, जैसे जो भी रिक्वायर्ड प्रोसेस है, उसकी वीडियो बना के मैं अपलोड करती हूँ और आपको बताती हूँ। तो इसके लिए, इससे आपको भी आसान हो जाएगा। अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो या फिर यहाँ नए नए आए हो, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या करना पड़ता है और कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो हम अपना टैक्स आईडी इसलिए अपडेट करा रहे हैं क्योंकि जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, जब तक आके आप यहाँ पे जॉब नहीं करते हो, आपको पहले सैलरी नहीं आती है, तब तक तो आपको पेमेंट स्लिप भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है ऐसा। और आप सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए होते हो तो उसमें टाइम लगता है। तो क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट आपका जो टैक्स का जो स्लैब है ना, वो डिफ़ॉल्ट वाला वो लोग पिक कर लेते हैं, और आपका जो टैक्स है वो काफ़ी हाई लग जाता है। जैसे कि हर स्टेट वाइज टैक्स अलग अलग होता है। तो अगर आपने सिटी का मेंशन नहीं किया हुआ कि कौन से सिटी में रह रहे हो, महंगा है सस्ता है, और सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है आपका, और उसके हिसाब से अगर आपकी टैक्स आईडी नहीं आई हुई है, तो क्या होगा कि आपका जो डिफ़ॉल्ट टैक्स होगा वो बहुत हाई हो जाएगा और आपका सैलरी ज़्यादा कटने लगेगा। तो हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। तो इसलिए अब हम आए हैं यहाँ पे, और यहाँ के ऑफिस में अपना टैक्स आईडी अपडेट करवाने, क्योंकि हमारा सिटी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ये वाली जो बिल्डिंग है वो यहीं पे आना था हमें। हमारा अपॉइंटमेंट था सुबह के 8 बजे का, और हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। ये वाली बिल्डिंग थी, इसके अंदर जाना था और हमारा जो टैक्स आईडी था अपडेट करवाना था। तो टैक्स आईडी जो बच्चों का भी आता है, अभी जो न्यू बॉर्न होता है उसका भी टैक्स आईडी होता है। तो हमें अंदर जाने के बाद टोटल 15 मिनट्स ही लगे बस, और हमारा सारा काम हो गया और हम लोग बाहर भी आ चुके हैं। तो इसके बाद यहाँ से हम लोग निकल के जाएंगे अपने डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट के लिए, जो हमारा आज का 9:20 का अपॉइंटमेंट था। तो हम लोग निकल गए हैं। ये जो रास्ता देख रहे हो ना, ये सामने से एम्बुलेंस आ रही है, ये हॉस्पिटल से आ रही है। यहाँ आसपास में काफ़ी सारे हॉस्पिटल हैं। तो हमारा फर्स्ट फैमिली विज़िट है डॉक्टर का, फैमिली डॉक्टर का विज़िट है। तो ये पीडियाट्रिक नहीं है डॉक्टर, तो इसलिए ओमेगा का तो हम नहीं दिखा पाएंगे, पर मेरा और मेरे हस्बैंड विवेक, उनका दोनों का ही आज हम विज़िट करेंगे और पता करेंगे। तो मैं साथ साथ आपको बताती हूँ कि हम यहाँ से जब गए थे तो क्या क्या करना पड़ा था। वहाँ अंदर जाके हमने बताया कि हमारा अपॉइंटमेंट है। तो एक जो रिसेप्शनिस्ट थी, जो रिसेप्शन पे बैठी हुई थी, उनको बस इंग्लिश आती थी, इनको बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं आती सबको। तो ये वाली बिल्डिंग थी हॉस्पिटल की, तो इसके अंदर हम लोग गए थे। और अंदर जाने के बाद फिर हम लोग जब रिसेप्शन पे गए, तो एक बंदी थी जिनको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती थी। तो उन्होंने बोला कि आप बैठो और हम बताएंगे आपको कब आना है। तो हम लोग कम से कम, मतलब हमें टाइम पे बुला लिया था इन्होंने। फिर हम डॉक्टर से मिले। डॉक्टर को भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, लेकिन वो डॉक्टर समझ रही थी सब कुछ, इतना नहीं था, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर डॉक्टर को हमने अपना सारा प्रॉब्लम बताया। कुछ 15-20 मिनट लगे होंगे, उसने पूरा एक्सप्लेन किया, कुछ मेडिसिन भी दिया, लैब टेस्ट के लिए भी बोला, ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए, और मेरा एक्सरे होना था, और मेरे हस्बैंड का भी सोनोग्राफी होना था। तो हमारा ब्लड एंड यूरिन टेस्ट तो हो गया था, लेकिन उसके बाद हमारा रहता था आपका जो रिपोर्ट मिलना। तो वो उन्होंने बताया कि मंडे को रिपोर्ट आएगा। तो हमने फिर से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया, जो कि हमें 14 फेब को मिला, जो काफ़ी 2 वीक्स के बाद का मिला। और आगे का आप इनसे सुनो। आप बताइए कि अभी डॉक्टर के पास आप गए थे, कितना स्मूथ था प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था। बस अपने टर्न के लिए वेट कीजिए, वो आपको बुलाएंगे, बस आप जाइए, आपको जो भी क्वेश्चंस है आपने पूछिए उसको। कुछ अगर समझ में आएगा तो अभी मेडिसिन लिखेगी, अदरवाइज टेस्ट करवा के मेडिसिन लिखेगी। तो ऐसे जैसे इंडिया में वैसे ही है बस। और मेडिकल स्टाफ से कम्युनिकेट करते वक्त आपको कितना प्रॉब्लम हुआ? अच्छा खासा प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम बस यही लैंग्वेज का, बिकॉज इन लोग को बहुत ही टूटा फूटा इंग्लिश बोल पाते हैं, वो भी कोई सारे लोग तो उतना भी नहीं बोल पाते। तो लेकिन हाँ ठीक है, साइन लैंग्वेज और थोड़ा सा मेरा जर्मन
थोड़ा उनका इंग्लिश मिला के काम चल गया है। जब हम दोबारा जाएंगे तो क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय।